मेरे प्यारे बच्चों, नमो नमः। आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, कल मैंने आपको गीतामृतम पाठ पढ़ाया था। आज मैं आपको महारानी लक्ष्मीबाई पाठ पढ़ा रही हूँ। आप सभी ध्यान से सुने। बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, जिन्हें बचपन में हम मनु और छबीली के नाम से जानते थे। इनकी माता का नाम भागीरथी बाई और इनके पिता का नाम मोरोपंत था। इनकी माता साध्वी और ईशभक्त नारी थी। उन दोनों ने प्रिय पुत्री मनु देवी को स्नेह से पाला। इस वीरांगना का जन्म महाराष्ट्र राज्य में कृष्णा नदी के तट पर एक गांव में हुआ था। उस समय बाजीराव कर्णपुर नगर के समीप में स्थित बिठूर नामक स्थान पर रहे। मनु देवी की शिक्षा भी वहीं पर हुई। वह शस्त्र और शास्त्र विद्या में बहुत निपुण थीं। घोड़े के चढ़ने में भी मनुबाई अत्यधिक कुशल हुईं। इनका विवाह झांसी जिले के नरेश गंगाधर के साथ हुआ था और बाद में यह मनुबाई रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। बच्चों, अब हम इसका अर्थ पढ़ते हैं। अस्या वीरांगनाया जन्म महाराष्ट्रे राज्ये कृष्णा नद्या तटे एकस्मिन् ग्रामे पञ्चत्रिंशदधिके अष्टादशतमे 1835 वर्षे अभवत्। अस्य माने इस वीरांगना का जन्म महाराष्ट्र राज्य में कृष्णा नद्या माने नदी के तट पर एक गांव में 1835 वर्ष में हुआ। शैशवे अस्य नाम मनुबाई इति आसीत्। शैशवे माने बचपन में इनका नाम मनुबाई था। अस्य जनका मोरोपन्तः तदानीं पेशवा बाजीरावस्य सेवायाम् आसीत्। अस्य माने इनके, जनका माने पिता, इनके पिता मोरोपंत तदानीं माने उस समय पेशवा बाजीराव की सेवा में ही थे। अस्य जननी भागीरथी बाई साध्वी ईशभक्त च नारी आसीत्। इनकी माता भागीरथी बाई साध्वी और ईशभक्त नारी थीं। उभावपि तां प्रियं सुतां मनुदेवी स्नेहेन अपालयताम्। उभावपि माने उन दोनों ने प्रिय पुत्री को, सुतां माने पुत्री, प्रिय पुत्री को मनु देवी को स्नेह से पाला। तदा बाजीराव कर्णपुर नगर से समीप स्थित बिठूर नाम के स्थान में निवसत। उस समय बाजीराव कर्णपुर नगर के समीप में स्थित बिठूर नामक स्थान पर निवसत माने रहे। मनु देव्या शिक्षणम तत्रे अभवत्। मनु देवी की शिक्षा वहीं पर हुई। तत्र सा अचिरम शास्त्र विद्याम शस्त्र विद्याम च अलवत्। तत्र माने वहाँ, सा माने उन्होंने, वहाँ उन्होंने शीघ्र ही शास्त्र विद्या और शस्त्र विद्या अलवत माने प्राप्त कर ली। अश्वारोहणे अपि मनुबाई अति कुशला अभवत्। अश्वारोहणी माने घोड़े पर चढ़ने में भी मनुबाई अत्यधिक कुशल हुई। अनंतरम झांसी जनपद से नरेशा गंगाधर मनुदेव्या पाणिग्रहणम अकरोत्। अनंतरम माने इसके बाद, झांसी जनपद से माने जिले, इसके बाद झांसी जिले के नरेश गंगाधर का विवाह, पाणिग्रहण माने विवाह मनु देवी के साथ किया गया। तथा परम मनुबाई रानी लक्ष्मीबाई इति नामना प्रसिद्धा अभवत्। उसके बाद वह मनुबाई रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। विवाहादानंतरम अपि सा शस्त्राभ्यासम अश्वारोहणम च न त्यजत। विवाह के बाद भी उन्होंने शस्त्राभ्यास और घोड़े पर चढ़ना न त्यजत माने नहीं छोड़ा। एतस्मिन् काले आंग्ल शासक भारतीय स्वप्रभुत्व स्थापनाय यत्नशीला अभवन्। इस समय अंग्रेजी शासक भारत में अपनी प्रभुत्व स्थापना के लिए प्रयत्नशील हुए। कूटनीति प्रयोगेन दिने दिने तेषां प्रभुत्वम अवर्धत। कूटनीति के प्रयोग से दिनों दिन उनका प्रभुत्व अवर्धत माने बढ़ा। तदेव देवयोगात् गंगाधरस्य एकला पुत्र स्वर्गगतः। उसी समय देवयोग से गंगाधर का अकेला, एकला माने अकेला, पुत्र स्वर्ग चला गया। पुत्र वियोग संतप्तो गंगाधर दामोदर नामकं शिशुमेकं दत्तक पुत्र रूपेण स्वीकृत्य किंचित कालांतरम गंगाधरो अपि स्वयमेव पंचतत्वं गता। पुत्र वियोग से संतप्त गंगाधर ने दामोदर नामक एक शिशु को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया। कुछ समय बाद गंगाधर ने भी स्वयं परलोक चले गए। कुछ समय बाद गंगाधर भी स्वयं पंचतत्वं गता माने स्वर्ग चले गए। अथ पति पुत्र वियोगेन नितरां संताप्तवती राज्ञी सधैर्यं राज्यस्य शासन सूत्रम अधारयत्। इसके बाद पति और पुत्र के वियोग से
अत्यंत संतप्त हुई राज्ञी माने रानी ने अपना धैर्य और राज्य के शासन सूत्र को धारण किया। अस्य शासनकाले प्रजा सर्वथा सुखम अभजन किंतु एतद् वैदेशिकानां कृते सहनीयं जातम्। इनके शासनकाल में प्रजा सर्वथा सुख को प्राप्त किया। इनके शासनकाल में प्रजा ने सर्वथा सुख को प्राप्त किया, किंतु ये विदेशियों के द्वारा किए गए असहनीय जातम माने असहनीय हुए। ते अस्याः राज्यम उत्तराधिकारहीनम उद्घोष्यम हस्तगतम अकुर्वम राज्ञी लक्ष्मी च स्वल्पम मासिक वृत्ति स्वीकृतवन्तः। वे इनके राज्य के उत्तराधिकारीहीन उद्घोषित करके हस्तगतम माने खाली हाथ करते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने स्वल्प माने थोड़े ही समय में मासिक वृत्ति को स्वीकार किया। आंग्ल जना न केवलम राज्ञाम लक्ष्म्याम अपितु अन्येष्वपि जनेषु अत्याचारम अकुर्वन्। अंग्रेज लोगों ने न केवल रानी लक्ष्मीबाई पर अपितु अन्य लोगों पर भी अत्याचार किए। अतः संपूर्ण भारते यत्र तत्र स्वतंत्रस्य अग्नि स्फुलिंगा प्रकटिता। अतः संपूर्ण भारत में यत्र माने जहाँ, तत्र माने वहाँ स्वतंत्रता की अग्नि प्रकट हुई। क्रुद्धा देशभक्ता विदेशिकानां स्वदेशात् निष्कासितुं प्रयत्नशीला अभवन्। क्रुद्ध देशभक्त विदेशी स्व माने अपने देश से निकालने के लिए प्रयत्नशील हुए। राज्ञी लक्ष्मीरपि स्ववीराणां स्वातंत्र्यं सैनिकानां च नेतृत्वम् अकरोत्। रानी लक्ष्मीबाई ने भी स्व माने अपने वीरों को स्वतंत्र सैनिकों का नेतृत्व किया। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने वीरों का और स्वतंत्र सैनिकों का नेतृत्व किया। फलतः ते से अंग्ल सैनिकानां भयंकर युद्धम अभवत्। फलतः उनके साथ अंग्रेजी सैनिकों का भयंकर युद्ध हुआ। युद्धे राज्ञ सैनिके विदेशिका पराजिता। युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई के सैनिक विदेशी पराजित हुए। धन्यवादम।